हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी श्रृंखला एलटी ग्रेड जीएस को लेकर चल रही है, जिसमें हम जो हमारे चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे आपका हिंदी का हो, आर्ट का हो, संस्कृत का हो, इसके अलावा मैथ का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, उन सभी में आप जानते हैं कि जो है जीएस के वो जो है 30 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो उसके संबंध में हमारी श्रृंखला चलाई जा रही थी और हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे, और उसी संबंध में आज की हमारी क्लास है और हम इस क्लास को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी सी और जानकारी ग्रहण करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आपके जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुए थे उसके 4 पेपर के आंसर की आ गई हैं। 4 पेपर कौन कौन से हैं, जिसमें आपका साइंस है, मैथ है, हिंदी है और संस्कृत है। इन सभी की आपको जो है ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। तो उन्हीं में से एक को आज मैं सामान्य हिंदी का जो है पेपर लेने वाला हूँ। सामान्य अध्ययन और हिंदी जो है ये इसका विषय होने वाला है, जिसमें आपको 1 से 30 तक के आपको जीएस जीके के प्रश्न जो है ये देखने को मिलेंगे। बाकी 31 से लेके 150 तक के मतलब आपको हिंदी के प्रश्न देखने वाले हैं। अब देखिए 150 नंबर का आपका टोटल 150 क्वेश्चन जो है होते हैं, इसमें से 30 नंबर आपका जीएस जीके का होता है। तो 30 नंबर के सेक्शन के लिए हम जो है अपनी तैयारी कर रहे थे। बाकी सब्जेक्ट वाला पोर्शन आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। मैंने सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। जिनको भी ये पीडीएफ नहीं मिली है वो टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर भी कर दीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि जो सवाल इसमें जीएस जी के सेक्शन में आ गया वो अगले पेपर में नहीं आएगा। यहाँ से भी सवाल फंस सकते हैं आपके, और आपको जो है पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा और कहाँ से सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से सवाल बन रहे हैं, इसका भी आइडिया आपको हो जाएगा। तो इस पेपर में इस सेशन में हम आपके जो है सामान्य हिंदी और जो है सामान्य अध्ययन और हिंदी के आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा किसी एक को, चाहे हम साइंस का ले लेंगे अभी या मैथ का सेक्शन जो ले लेंगे, उसका भी हम जो है सामान्य अध्ययन आपका वाला जो पार्ट है ये देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था और यहाँ पर आप देख लीजिए ऑफिशियल पेपर है। मैं पुनः आपसे एक बार फिर से कह दूँ कि ये जो आंसर की जारी की गई है ये आयोग की आंसर की है, और इसमें जो है अभी सुधार संभव है। तो ऐसा मत मानिएगा कि जो मैंने बता दिया कल को जो है थोड़ा सा आयोग जो है रिवाइज आंसर की जारी कर दे और उसमें कुछ अलग दे दिया जाए, तो क्या हो जाए कि आप ये मत कहना कि मैंने गलत बता दिया है। ठीक है, तो आप सभी लोग, ये मैं जो आंसर आपको बताऊंगा ये आयोग के जो है ऑफिशियल आंसर की से आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो कल्प सूत्र में क्या है, तो कल्प सूत्र में जो है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। कल्प सूत्र में जो है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। इसका जो है पहले का 3 हो जाएगा, तो पहले का 3 हम इधर लिख लेते हैं। भगवती सूत्र में क्या है, तो भगवती सूत्र में आपको जो है महावीर के जो है कर्मों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। महावीर के जो है कृत्यों का वर्णन आपको देखने को मिलता है, तो इसमें 3 के बाद 1 हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगर हम देखें निकाय में, तो बौद्ध धर्म के जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह आपका निकाय में है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और फिर आपका आचरांग जो सूत्र है ये जैन धर्म के भिक्षुओं के आचार नियम है। ठीक है, ये जैन भिक्षुओं के आचार नियम है, तो ये 3 1 4 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और 3 1 4 2 देखिए कौन से विकल्प में दिया गया है, तो ये आपका सी विकल्प में दिया गया है और ये आयोग के द्वारा ही आपका आंसर जो है ये माना गया है। तो आप लोग, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप ये मत कहिएगा जब रिवाइज आंसर किया जाएगी कि मैंने जो है ये गलत बताया हुआ है। देखिए मैं आपको केवल और केवल हिंदी का पोर्शन कवर कराने वाला हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिख सके। देखिए मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट में कौन सी ऊर्जा निकलती है। मोबाइल जो टावर होते हैं, मोबाइल सभी लोग यूज़ करते हैं, इसके एंटीना में और मोबाइल हैंडसेट में से जो है कौन सी ऊर्जा निकलती है, तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है फील्ड इसमें जनरेट होती है और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र जो है विकिरण होता है। तो ये अगर थोड़ा सा भी किसी को जानकारी रही होगी तो ये सवाल को आराम से उसने सही कर दिया होगा, तो इसका बी विकल्प जो है आयोग ने सही माना है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर जो है दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में प्रतिवर्ष जो है किस दिन को ये विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा 21 सितंबर को। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो खेड़ा सत्याग्रह आप सभी लोग जानते हैं, इतनी बार मैंने मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको पढ़ाई हुई है। अभी हमारी जो है यूपीपीएससी की एंशियंट हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है। अगर किसी का पेपर अभी बचा हुआ है तो उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने देखा एंशियंट हिस्ट्री से भी सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो कल्प सूत्र हो, भगवती सूत्र हो, निकाय हो या आचरांग सूत्र हो, तो ये सभी एंशियंट हिस्ट्री से ही बने हुए हैं। तो इसका जो नेतृत्व किया था या नेता कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। और बारदोली में इन्होंने, बारदोली की जो महिलाएं थी इन्होंने ही इनको जो है सरदार की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है
तो प्रकाश के रंग जो है अलग अलग मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों में से सबसे कम मुड़ने वाला कौन सा है? अब सबसे कम मुड़ने वाला कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसे जो हमने शॉर्टकट में, जैसे हम हाई स्कूल इंटर में याद करते थे, VIBGYOR ऐसे करके विबजियोर करके हम लोग याद करते थे। तो सबसे कम इसमें से कौन सा जो है मुड़ता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अब यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि सबसे कम कौन मुड़ता है, सबसे कम ज़्यादा मुड़ने वाले, देखिए सबसे कम से लेकर, मतलब सबसे कम कौन मुड़ता है और उससे जो है सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है, ये रंगों को आपको सही से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है नारंगी हो जाएगा, इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसके बाद आपका जो है वो पीला हो जाएगा, तो 4 के बाद आपका 3 हो जाएगा, और इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, तो हरा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ब्लू, और इसके बाद जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। मतलब वायलेट जो है ये सबसे ज़्यादा घूमता है और मतलब मुड़ता है, और सबसे कम जो मुड़ता है ये आपका नारंगी घूमता है। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, तो 4 3 2 1 इसको उल्टा लगा देना है आपको, और यही इसका सही जवाब जो है आयोग ने भी माना है। तो इसका 4 3 2 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। वायलेट का मतलब जो है ये बैगनी होता है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, वायलेट का मतलब बैगनी होता है। और शॉर्टकट में अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं VIVGYOR, ये आपके जो है प्रिज्म के रंगों का जो है मुड़ना आपको दिखाता है, ठीक है। सबसे कम आपका जो है आपका जो वायलेट होता है ये आपका, तो आप जो है इस प्रकार से याद करते हैं, VIVGYOR से हम लोग याद करते हैं। और अगर इसमें हम देखेंगे तो इसको हम नीचे से ऊपर के क्रम में लगाते हैं। अगर हम देखेंगे तो ऊपर आपका क्या होगा, तो ऊपर आपका रेड हो जाएगा, और सबसे नीचे जो आपका हो जाएगा वो आपका जो है वायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा रंग मुड़ता है, तो वायलेट घूमता है, और सबसे कम जो है कौन सा कलर आपका घूमता है, तो ये आपका रेड हो जाएगा। अगर हम बात करें तो रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, फिर ग्रीन, और फिर ब्लू, और फिर आपका वायलेट हो जाएगा। याद रखिएगा, इस प्रकार से जो है इसका घुमाव और क्रम आपको देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सबसे कम कौन सा घूमता है, तो सबसे कम आपका जो है रेड, और सबसे ज़्यादा जो है लाल रंग जो है ये विचलित होता है। तो इसका इस प्रकार से कुछ सही जवाब हो जाएगा जो डी विकल्प में लिखा हुआ है। आगे देखिए, ये मैथ का सवाल है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव जो है ये किसने रखी थी, तो बहुत ही आसान सा सवाल ये भी था। भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी थी ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने रखी थी। अब देखिए, अब की बार तो ये पूछ लिया भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी और कब रखी थी, ये भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। तो अगली बार हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इसने जो है कब ये नींव रखी थी, तो इसका अभी आप लोग याद रखिएगा 1510 ईस्वी के आसपास इसकी डेट मानी जाती है। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक पुर्तगाली यात्री था जिसने जो है भारत के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था 1498 में, आप सभी लोग जानते हैं, वास्को डी गामा। इसके बाद अल्फांसो डी जो है अल्बुकर्क ये भारत आया था। डी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। ये भी सवाल आप लोग कर लीजिएगा। अगला सवाल हम देखते हैं जो जीके जीएस से हमारा संबंधित है। देखिए, किन्नर एक तरफ जनजाति लिखी गई है और एक तरफ आपका जो है एक तरफ आपका क्या दिया गया है, प्रदेश दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सी जनजाति जो है कौन से प्रदेश में रहती है। तो एक बार ट्राई करिएगा। देखिए, किन्नर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये हिमाचल प्रदेश में, किन्नर आपको हिमाचल प्रदेश में, तो ये 4 हो जाएगा। अब बकरवाल आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो बकरवाल जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में, इसका 1 हो जाएगा। और लुसाई आपको कहाँ पर मिलेगी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि लुसाई आपको जो है मिजोरम में देखने को मिलेगी, तो 2 हो जाएगा। और चेंचू आपका जो है कर्नाटक में देखने को मिलेगी। चेंचू कहाँ पे, तो कर्नाटक में, तो 4 1 2 3 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। आयोग ने भी 4 1 2 3 को ही सही जवाब माना है, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर आपका दिखाई गई है। 1971 से लेकर 1981 तक 24.66% थी दशकीय वृद्धि दर, तो बिल्कुल सही है। और ये आपका 1991 से 2001 थी 21.54, ये भी बिल्कुल सही है। और 2001 से जो है 2011 के बीच में ये जो दिया गया है ये आपका गलत हो जाएगा। 1981 से 1991 के बीच में ये 23.87 थी। तो अगर हम बात करें कि 2001 से 2011 के बीच में कितनी, तो मैं भी ये आपको मैं बता देता हूँ 17.64% थी, ठीक है, 17.64% थी। और यहाँ पर आपको जो है 19.05% कहा जा रहा है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, नील नदी निम्नलिखित में से किस प्रदेश से जो है प्रवाहित नहीं होती है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तो नील नदी जो है ये मिस्र, युगांडा और सूडान से प्रवाहित होती है, लेकिन चाड से नहीं होती है, तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। देखिए, गरीबी हटाओ का नारा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति।
अब ये सब कब हुआ ये आपको बताना है, और इसको सुव्यवस्थित करने से पहले आपको इनके जो है कब इनको शुरू किया गया था योजनाओं को, ये भी आपको समझना चाहिए। तो अगर हम देखें तो गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 के आम चुनाव में जो है दिया गया था, तो ये 1971 हम ही मान लेते हैं। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये पहली बार 1969 में किया गया था। इसके बाद हरित क्रांति का प्रारंभ अगर देखें तो ये 1966-67 की बात है। तो सबसे पहले आपका हरित क्रांति आ जाएगी, और फिर आपका जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण आ जाएगा, और इसके बाद जो है आपका गरीबी हटाओ वाला नारा आ जाएगा। तो ये आपका बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है कि आकाश किसके कारण जो है नीला दिखाई देता है। आकाश जो है किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का जो है प्रकीर्णन। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये तो आपके लिए बहुत ही आसान सा सवाल था, ये आप आसानी से कर ले जाते हैं। देखिए पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है KVK कहाँ स्वीकृत किया गया, पहला जो है कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्वीकृत किया गया, तो ये आपका पुडुचेरी में इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अब देखिए मछली को पालने के लिए तालाब का निर्माण किया जाता है, तो ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। बाकी झील, वन और घास के मैदान जो है ये आपके प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए था। तो ये हमारा जो है ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर है, तो ये सो आसान सा सवाल है, यह चंबल नदी पर है। ए विकल्प इसका सही है। अगला सवाल देखिए, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है, तो ये आपका प्रथम स्थान है। याद रखिएगा भारत का दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस प्रकार के सवाल मैंने आपको जब बीपीएससी का घटना चक्र का बुक जो है करवा रहा था बीपीएससी TRE 4 के लिए, तब भी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था। तो ये सी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है, तो अभी मैंने कल ही GSG के क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो है अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में दिया गया है। कल सुबह जो 10 बजे की हमारी क्लास हुई थी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थी GS की क्लास, उसमें मैंने ये बताया हुआ था कि अनुच्छेद 17 का जो सवाल है, मतलब अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख करता है। इसमें इसकी जो है व्याख्या की गई है। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2.5% का जो है भिन्नात्मक रूप क्या है, तो ये 1/40 होगा। ये आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में उड़ीसा में कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कालाहांडी किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना पड़ेगा, और कालाहांडी जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम देखें कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये आपका उड़ीसा ही है, ये भी याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज और उनके नाम, देखिए ISE इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये बिल्कुल सही है। OTCI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी सही है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसको कहा जाता है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। बाकी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। बाकी सी विकल्प इसका जो है यही गलत है, और ये आपका क्योंकि गलत ही पूछा था तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए सबसे आसान सा सवाल है, केंचुओं की मदद से क्या तैयार किया जाता है, तो ये वर्मी कंपोस्ट जो है तैयार किया जाता है। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए किस राज्य ने खेलो यूथ इंडिया गेम्स के 7वें संस्करण की मेज़बानी की थी, तो अभी हाल ही में आपने देखा खेलो इंडिया गेम्स जो हुए थे ये बिहार में हुए थे, ठीक है, बिहार में हुए थे, तो इसका बी विकल्प हो जाएगा। शायद ये वैशाली में हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये बिहार के कौन से जगह पे हुआ था, ये भी आपको बताना है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है कि प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना जो है ये किसके कारण होता है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ऐसा जो है सही माना गया है, और ये सही भी है। ए विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए संघीय, अगला सवाल देखिए 26 नंबर का सवाल है, संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, ये किसके द्वारा की जाती है, तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 27 नंबर, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति दिखाई थी, तो जहांगीर ने ऐसा किया था। ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया जो है मुक्त घोषित किया गया है, हाल ही में ये भी चर्चा में था, ये करंट अफेयर्स का सवाल है, सूरीनाम हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, तो जो है
यहाँ पर जो है भारत के महान्यायवादी की इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 113वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में कब आयोजित किया गया? 113वां जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है ये जिनेवा में आयोजित किया गया था, और ये कब आयोजित किया गया था ये आपसे पूछ रहा है, तो 2 से 13 जून 2025। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है, तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब इसके आगे आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी हिंदी हो जाएगी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन है? एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हम नहीं देखेंगे, हम केवल जीएस सेक्शन देखने वाले हैं। और इसके जो है हमने 30 सवाल कर लिए हैं। हम दूसरे पेपर की तरफ चलते हैं। चलिए, अभी अब तक हमने सामान्य अध्ययन और हिंदी के पेपर देखे थे। जो है हम आगे इसमें हम सामान्य अध्ययन और संस्कृत के जो पेपर में आपका सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे उनको हम कवर करने वाले हैं। तो 1 से 30 नंबर के सवाल आपके जो है सामान्य अध्ययन के रहने वाले हैं, तो हम इसको जो है कवर करेंगे। देखिए, पहला सवाल इसका क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि जैन कल्पसूत्र के लेखक थे। जैन कल्पसूत्र के लेखक थे, ये आपको बताना है। तो कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आप लोग देखिएगा। देखिए, भारत का प्रथम ओपन एयर आर्ट जो है वाला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम ओपन एयर आर्ट वाला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? दूसरे नंबर का सवाल है। तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन जो है ये परिवहन करती है। तो बिग इंच पाइपलाइन जो है ये क्या परिवहन करती है? तो ये पेट्रोलियम को परिवहन करती है, और ये आपको यूएस में देखने को मिलेगी। यूएस में देखने को मिलेगी। और ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो ये आपका अगर देखा जाए तो टेक्सास से लेकर जो है, टेक्सास से लेकर अमेरिका का एक शहर है, यहाँ से लेकर आपको न्यू जर्सी तक ये आपको फैली हुई देखने को मिलेगी। तो इसका जो है पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सही कूट का चयन करिए। सही कूट का चयन करिए। देखिए, आयुष्मान भारत योजना। अब आयुष्मान में आपका 5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है इलाज के लिए। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ तो 5 लाख था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन ये 2016 में इसकी शुरुआत नहीं की गई थी। ठीक है, इसका आरंभ जो है ये 2018 में किया गया था, और ये 5 लाख तक का जो है स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है? तो ये माही नदी हो जाएगा। ठीक है, माही नदी हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि माही नदी कौन सी दिशा में बहती है, तो अगर हम एक शॉर्टकट याद कर लें, समानता। ठीक है, समानता अगर हम याद कर लें, देखिए, सा से हो जाएगा साबरमती, और माँ से हो जाएगा माही, इसके बाद ना से हो जाएगा नर्मदा, और जो है ता से हो जाएगा आपका ताप्ती। तो ये सारी नदियाँ जो है ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। याद रखिएगा, ये सभी आपका किधर जाकर गिरती हैं? तो ये आपका अरब सागर में जाकर गिरती हैं, और कुछ जो है आपका किसी की सहायक नदी है और उसमें मिल जाती है। तो याद रखिएगा। तो ये ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, किसने कहा था कि झांसी की रानी का उल्लेख करते हुए कि वह महिला लेटी हुई जो विद्रोहियों में एकमात्र जो है पुरुष थी? तो ये हीरोज ने कहा था। उनकी जो है मृत्यु के पश्चात ये शब्द जो है कहे थे इन्होंने। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर भाषा है। तो 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो ये आपका प्रोलॉग हो जाएगा। यही आयोग ने सही माना है, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ICAR और IARI नई दिल्ली द्वारा धान के भूसे या पराली के जो है स्वस्थाने त्वरित अपघटन के लिए विकसित जो है 7 कौके के मिश्रण से युक्त सूक्ष्मजीवी स्प्रे का क्या नाम है? तो ये आपका पूसा डिकम्पोजर इसका नाम दिया गया है। पूसा डिकम्पोजर, बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बादल भूतल की सतह से जो है सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है? तो सबसे ऊंचाई पर आपका जो है पच्छाप बादल पाया जाता है। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इन सभी की PDF मैंने अपने जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दी है ग्रुप में, तो आप सभी वहाँ से जाकर पूरे जो है पेपर को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सभी। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है ये जो है कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, द्वीप के नाम दिए गए हैं, और इनका जो है नाम बदल दिया गया है। तो कौन से नाम किससे जो है किसका बदला गया है, इसको आपको सही मिलान करना है। तो आप इसको मिलाइए। देखिए, अगर हम बात करेंगे पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है ये श्री विजयपुरम द्वीप कर दिया गया है, श्री विजयपुरम। और हैवलॉक द्वीप का नाम जो है स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और जो है नील द्वीप का जो नाम है इसको शहीद द्वीप कर दिया गया है। और रास द्वीप का नाम जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। तो ये सभी जो है सही सुमेलित है, और ये इसका मिलान जो है ऐसे ही हो जाएगा। आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको याद करिएगा, हो सकता है दोबारा आपसे पूछ लिया जाए। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की पहली
पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलेगी, तो अभी आपने देखा था जिंद सोनीपत पर जो है इसका ट्रायल हुआ था और मतलब यहाँ पर चलाने के लिए इसका ट्रायल किया गया है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अभी ये जो है हाल ही में बहुत चर्चा में थी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, किस विद्वान ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधारभूत सिद्धांतों में से एक को फेबियन समाजवाद बिना समाजवाद के कहा है? किस विद्वान ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधारभूत सिद्धांतों में से एक को फेबियन समाजवाद बिना समाजवाद के कहा है? तो ये आपका आइवर जेनिंग्स हो जाएगा। आइवर जेनिंग्स हो जाएगा। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, गिग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सेवा करने वालों और सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए नियोक्ता कर्मचारी संबंधों में लचीलापन की अनुमति देती है और यह जो है ऊपरी लागतों को बढ़ाती है। तो इसका केवल एक ही सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी दूसरा जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए, गिग इकोनॉमी है क्या? इसमें देखिए बहुत से लोग जो है फुल टाइम सर्विस नहीं करते और पार्ट टाइम नौकरी करते हैं, छोटे छोटे जो है अल्पकालिक या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तो इसे ही जो है गिग इकोनॉमी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसे 1 घंटे के लिए कोई काम कर रहा है, कोई 2 घंटे के लिए, मतलब एक प्रकार का आप पार्ट टाइम जो है जॉब ले लीजिए। तो इसके कथन में जो है पहला ही विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है, 15 नंबर का सवाल है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी का संबंध जो है ये किसके अध्ययन से है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है घासों के अध्ययन से है। तो ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 16 नंबर का सवाल है कि कौन सा रसायन दार्शनिक के ऊन के नाम से जाना जाता है? कौन सा रसायन दार्शनिक के ऊन के नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करता है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है। 17 नंबर का जो है आपका ये विकल्प सही होने वाला था, अगर जो थोड़ा सा भी पढ़ के गया होगा इसने बता दिया होगा। और आप लोग बताइएगा कि बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा जो है कितने किलोमीटर बॉर्डर जो है शेयर होती है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए, ये तो आपका मैथ का सवाल है, कर लीजिएगा। देखिए ग्लोबल स्पेक्स जो है 2030 पहल जो है किसने शुरू की है? ग्लोबल स्पेक्स 2030 की सबसे पहल जो है शुरू की है, ये किसने शुरू की है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया है ये पहल। ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिए कौन सा लक्ष्य के रूप में प्रतिबद्धित किया है? तो ये कार्बन के लिए है, याद रखिएगा। तो ये बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पर 2070 तक कहा जा रहा है। देखिए ये फिर टाइमलाइन बढ़ा दी जाएगी, बहुत से देश ऐसा कर चुके हैं, हमेशा जो है इसकी टाइमलाइन जो है बढ़ा ही दी जाती है। अगला सवाल देखिए, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी? तो एम पद्मनाभा पिल्लई के द्वारा नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अब अगली बार हो सकता है पूछ लिया जाए कि इसकी जो है स्थापना कब की गई थी? तो ये 1914 में की गई थी, याद रखिएगा। 1914 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूरी डेट मैं बता दूं तो 31 अक्टूबर 1914 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। किसके द्वारा? तो एम पद्मनाभा पिल्लई के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा आप। इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य जो है नायर समुदाय के सामाजिक उत्थान, शिक्षा और कल्याण के लिए कार्य करना था। तो इसका जो है ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें जो है कालक्रम का अनुसार जो है सबसे पहले लेकर आखिरी गतिविधि तक जो है आपको व्यवस्थित करना है। देखिए संघराज्य क्षेत्र के रूप में दादर और नागर हवेली 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन विरोधी जो है जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में राजभाषा सूची में सिंध भाषा को सम्मिलित किया गया और सिक्किम को पूरे राज्य का दर्जा दिया गया। तो अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये हुआ कब था। देखिए संघ राज्य के क्षेत्र के रूप में दादर और नागर हवेली को जो है 1961 में एक जो है अधिनियम पारित करके इसको जो है आपका यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो ये 1961 में हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची जो है ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1985 में ये आपका जोड़ी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची में सिंधी को कब शामिल किया गया है, सिंध भाषा को? तो ये 1967 में शामिल किया गया था। और सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य कब बना था? तो ये 1975 में एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। तो 1975 में ये हो गया। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका 1961 में संघराज्य क्षेत्र जो है ये बना था। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4 और 2। 1, 3, 4, 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए डी विकल्प में लिखा भी हुआ है, तो डी विकल्प आप लोग जो है देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर जो है ये हवा की गति को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। हाइग्रोमीटर जो है हाइग्रोमीटर क्या करता है ये आपको बताना पड़ेगा। और प्लेनीमीटर जो है ये क्षेत्रफल को नापता है।
तो ये जो है नमी को मापता है, याद रखिएगा, आर्द्रता को मापता है, जिसे हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, इसका हाइग्रोमीटर का। तो ये आपका गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा था, इसीलिए सी विकल्प आपका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य एवं सेवा कर लागू किया गया था? ये मैंने जल्दी ही आपको पढ़ाया था अभी अपने जीएस के क्लास में, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उसमें आपको मैंने पढ़ाया था कि ये जो है 101वां जो है संविधान संशोधन था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह संविधान संशोधन कब किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था, ये आपको बताना है। तो ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खाद्यान्न में भारत में खाद्यान्न मूल्य को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर जो है विचार करना है और कौन सा इसमें से सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है, इनमें से कौन कौन सा सही है। देखिए, बफर स्टॉक का रखरखाव बिल्कुल सही है, फसल आने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य आ जाता है और इसकी घोषणा भी हो जाती है, ये भी आपका सही है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी आपका सही है। और सहकारी खेती को जो है प्रोत्साहन, तो नहीं, ये चौथा आपका गलत हो जाएगा। केवल आपका जो है 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। देखिए, सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, एक तरफ आपका पत्रिका दी गई है और प्रकाशित होने वाला स्थान दिया गया है, आपको इनसे सही से इनका मिलान करता है। तो अमृत बाजार पत्रिका, देखिए इसने रातों रात ही अपनी जो है लैंग्वेज बदल ली थी जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये कलकत्ता से जो है प्रकाशित होती थी, तो इसका 2 से मिलान हो जाएगा। लीडर अगर हम देखेंगे, लीडर हमारा इलाहाबाद से जो है प्रकाशित होता था, तो ये 1 हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये बम्बई से। ठीक है, ये जो है ये बम्बई से प्रकाशित होता था। 2, 1, 3 और इसके बाद जो है प्रभा कानपुर। तो 2, 1, 3, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 2, 1, 3, 4, देखिए 2, 1, 3, 4 बी विकल्प में है, इसीलिए बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कौन सा अफ्रीकी देश भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना? यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो ये नमीबिया हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक अभिकथन है, दूसरा जो है कारण है, आर कहा गया है उसको। आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा सही है। देखिए, कहा जा रहा है कि जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के तौर पर जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, बिल्कुल सही है। इसे एक कानूनी अधिकार के तौर पर अनुच्छेद 301 के द्वारा शामिल कर लिया गया, तो ये भी आपका जो है सही है। अब देखिए, दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या जो है ये नहीं करता है, इसकी व्याख्या जो है ये नहीं करता है, इसीलिए आपका ए और बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये रहे आज के 30 प्रश्न आपके, और लगभग हमने जो है 60 प्रश्न अपने देख लिए हैं। कुछ मैथ और जो है साइंस को छोड़ के हमने मतलब केवल हमने जो है मैथ के सवालों को छोड़ा है। हमने संस्कृत के पेपर को कवर कर लिया, हिंदी के पेपर के जो है जीएस के सेक्शन को कवर कर लिया है। अगले जो हमारा क्लास होने वाली है उसमें मैथ और साइंस के जो भी हमारे जीएस सेक्शन के सवाल हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको फिर से पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, अभी जब रिवाइज आंसर की आएगी तो कुछ जो है सवालों के आंसर जो है बदल भी सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अधिकतर जो है मैथ वैथ के जो है क्वेश्चन के सवाल बदले जाएंगे, बाकी जीएस सेक्शन के तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ, वरना आप लोग कहेंगे ये आपने सर गलत बताया था। तो इसमें बदलाव भी संभव है, 1-2 क्वेश्चन के जो है ऐसा नहीं है कि 30 के 30 सवालों के जो है जवाब बदल जाएंगे, कुछ जो है क्वेश्चन के जो है जवाब बदल सकते हैं। तो आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, और जब रिवाइज आंसर की आएगी मैं आपको पुनः जो है पीडीएफ शेयर कर दूंगा, क्लास कर लूँगा, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता भी दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक और कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स है, तो ये जरूर करते रहिएगा। जो मैंने सवालों के जवाब आपसे पूछे हैं ये आपको बताना है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या पूछी है, बांग्लादेश के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा जो है शेयर होती है भारत की, ये आपको बताना है। और दूसरा 101वां जो संविधान संशोधन जिसमें जीएसटी आपका लागू हुआ था, ये कौन से वर्ष में हुआ था, तो इसका सवाल आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।